फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं यूनुस रजा अंसारी आप सभी को एक बार फिर से अपने चैनल मेड इंजीनियर्स पे स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है ये हमारे चैनल पे दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक सब्जेक्ट जिसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन है। इस बुक में हमें टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं। जो पहला चैप्टर होगा प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, दूसरा चैप्टर है अर्थिंग, तीसरा चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग, चौथा चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग एंड पांचवा चैप्टर है ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइन, छठवां चैप्टर है सर्विस कनेक्शन एंड सातवां चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ सब स्टेशन। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। तो जो पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, तो इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि किसी भी काम को करने से पहले हम उसका प्लानिंग करते हैं कि वो काम कैसे करना है। तो इसमें हमको वही चीज़ पढ़ना है कि कैसे हम किसी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ लगेगा, ओवरऑल उस काम को पूरा कंप्लीट होने में कितना पैसा लगेगा, उस काम को हमको किस स्थान पे करना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कैसे लगाना है, कैसे उसका ओवरऑल मतलब हर चीज़ इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। और जो दूसरा चैप्टर है अर्थिंग, तो अर्थिंग में हमको ये पढ़ना है कि अर्थिंग हमारे घरों की वायरिंग के लिए या फिर किसी भी वायरिंग के लिए क्यों ज़रूरी होता है, कितने प्रकार की अर्थिंग होती है, अर्थिंग कैसे किया जाता है, अर्थिंग करने के कितने मेथड होते हैं, अर्थिंग कहाँ पे करनी चाहिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद से अगला चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग। इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि कैसे हम घरों की वायरिंग करते हैं, चाहे वो सिंगल फ्लोर हो, डबल फ्लोर हो, ट्रिपल फ्लोर हो या फिर बहुत सारे, मतलब कोई भी आपका घर हो उसकी कैसी वायरिंग की जाती है, इसके अंतर्गत हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद से हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग, मतलब कि जो भी हमारे इंडस्ट्री होती हैं या फिर जैसे घरों में आटा चक्की लगाना है, मोटर लगाना है, जनरेटर लगाना है, इन सब की जो वायरिंग होती है ये कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या मेथड होते हैं, कितने रूल्स होते हैं, इन सब के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद से जो पांचवा चैप्टर है ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइन, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइन चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि कैसे हमारे घर तक जो बिजली आती है, जो खंभे पे हम अपने घरों के आसपास देखते हैं कि जो लाइट आई हुई रहती है, या फिर जो हम 11,033 किलो वोल्ट या फिर 440 किलो वोल्ट की जो लाइन देखते हैं वो कैसे हमारे घर तक आती है, उसको लाने के लिए क्या क्या लगता है, पोल लगता है, इंसुलेटर लगता है, वायर लगते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो कैसे कैसे सब लगाया जाता है, कैसे मतलब कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए, दो पोलों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, धरती से वो वायर की दूरी कितनी होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद से उसी चैप्टर में हमको अंडरग्राउंड लाइन के बारे में भी पढ़ना है। अंडरग्राउंड लाइन के बारे में ये पढ़ना है कि जैसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो एरिया होते हैं वहाँ पे अगर हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो अगर बाय द वे किसी फॉल्ट की वजह से अगर तार टूट के गिर जाता है तो पॉपुलेटेड एरिया होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे हम क्या करते हैं कि अंडरग्राउंड लाइन को बिछाते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर से लाइन ले जाते हैं। तो इसी चैप्टर में हमको उसको भी पढ़ना है, कितने मेथड होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक तार ले जाने के लिए, क्या क्या विधियाँ होती हैं, कितने सेफ्टी फैक्टर्स होते हैं, मतलब हर चीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद से आपका 6वां चैप्टर है सर्विस कनेक्शन। कोई भी उपभोक्ता होता है, जैसे मान लीजिए कि हमको बिजली विभाग से लाइट लेनी है, तो लेने के लिए क्या क्या मेथड है, हमको क्या क्या ज़रूरी मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें चाहिए पोल से अपने घर तक लाइन लेने के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद से आपका 7वां चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ सब स्टेशन। तो एस्टिमेशन ऑफ सब स्टेशन के बारे में हमको ये पढ़ना है कि किसी भी सब स्टेशन को इंस्टॉल करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि पावर हाउस सब लोग जानते होंगे कि पावर हाउस होता क्या है। हमारे घरों में लाइट कट जाती है तो सब लोग यही कहते हैं कि पावर हाउस पे फ़ोन करो, पता करो कि लाइट कब आएगी या फिर क्यों गई है। तो पावर हाउस को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कहाँ पे पावर हाउस को इंस्टॉल किया जाएगा, कितने प्रकार के पावर हाउस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से लाइट आती है वही पावर हाउस होता है। जो पोल्स पे ट्रांसफार्मर होते हैं उसको भी पावर हाउस ही बोला जाता है, यानी कि सब स्टेशन ही बोला जाता है, लेकिन उसका जो नाम होता है वो अलग नाम होता है, उसको हम लोग पोल माउंटेड सब स्टेशन बोलते हैं। तो कितने प्रकार के सब स्टेशन होते हैं, कहाँ पर इंस्टॉल किए जाते हैं, कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, क्या क्या सामान लगता है, कितना खर्च आता है, ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।